तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजेंद्र स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 व 10 मतलब रस के प्रकार या रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, हम कक्षा 9 जो है ना उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। और कक्षा 10 का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 का भी। 10 का तो ये रामबाण है, आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, जो मेन है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो चीज हम आपको बताएंगे आप उसी को याद करिएगा, जरूर फंसेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रस किसे कहते हैं या रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर सवाल में आएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे रस के प्रकार पूछ लिया तो आपको जो है लिखना पड़ेगा रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप एक बार देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के प्रकार, ठीक है। कि किसी एक रस का, ठीक है, किसी एक रस का अस्थायी भाव उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। इसमें पूछ लिया जाए, अगर सवाल में पूछ लेगा किसी एक रस का उदाहरण सहित उसका अस्थायी भाव लिखिए, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं पहले रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक रस का अस्थायी भाव व उदाहरण दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है जैसे उदाहरण की रस की परिभाषा, एक रस की परिभाषा हम लिख दिए हैं, तो आपको रस की परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। और देखिए, हम अपने सरल भाषा में बता रहे हैं, आप अपने भाषा में याद करिएगा, ठीक है। जो किताब में लिखा है आप उसको भी देखिएगा, अगर हो सकता है तो आप अपने बूते बनाइएगा, ठीक है। आप एकदम किताब का मत उतार दीजिएगा, किताब को उतारोगे वो भी सही रहेगा, लेकिन रटोगे तो याद नहीं होगा। तो जैसे हम लिखे हैं वैसे आप अपने मन से बनाइएगा। रस की परिभाषा, कविता कहानी, ठीक है। देखिए, कविता कहानी व नाटक को देखने व सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, उसी को हम रस कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखा, ठीक है, कॉमेडी वाला, तो उसमें जैसे अपने मन के अंदर कोई हंसी या कोई चीज के हमके कुछ हुआ ना, तो उसी को हम रस कहते हैं। रस याद करने का एक ही फंडा है, आप कुछ नहीं करो, बस यही चीज याद रखो। जब एग्जाम में बैठो, अगर रस की परिभाषा पूछ ले, ठीक है, तो बस आप ये लिखो, अरे यार हम रात में मोबाइल देखे थे ना, अपने मन में रहती है मोबाइल देखे तो मैं पिक्चर रहा है उसके अंदर कॉमेडी गई बहुत गजब के, तो मका हुआ आपके मन के अंदर की जो अद्भुति है, ठीक है, सहानुभूति वो ऊपर आया, ठीक है, तो उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है। आप अपने मन से लिखिएगा, ठीक है। किताब में तो दूसरी टाइप के बताए रहते हैं, उसको क्या है ना, रटते रटते हम पागल हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने मन से लिखिए, ठीक है। देखिए, आप मेन चीज एक और, अगर आपकी रेटिंग खूबसूरत है, आप कुछ भी लिख दोगे एग्जाम में नंबर दे देगा, ठीक है। मेन चीज रेटिंग होती है, ठीक है। फिर रस, देखिए रस 9 प्रकार के होते हैं, वैसे और भी होते हैं, ठीक है। तो आप जब 10-11 में जाओगे ना, तो आपको उसमें पता चलेगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं। बट ये जो अभी कक्षा 9 से हम लेकर चलते हैं ना, तो वो भी बताना पड़ेगा ना भाई। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप देखिए, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको रस का परिभाषा मिलता चला जाएगा। मान लीजिए आप कक्षा 5 में है तो आप छोटा सा मैथ पढ़ रहे हैं, जब आप 10 में जाएंगे तो उसका मैथ और विस्तार हो जाता है, जब 11-12 में जाएंगे तो उसका और अलग हो जाएगा, जब बीएससी में जाएंगे तो उसका बात अलग हो जाएगा, तब तो बहुत टफ टफ सवाल आता है, ठीक है। रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रोद रस, ठीक है। फिर है वीर रस, छठा है भयानक रस, फिर है सातवां विभत्स रस, फिर है आठवां अद्भुत रस, ठीक है, और शांत रस, फिर है नौवां है वात्सल रस, ठीक है। 9 है वात्सल रस, ठीक है। तो रस के 9 प्रकार हैं। इसमें से आपको क्या है, मान लीजिए करुण रस का पूछ लिया कि करुण रस का परिभाषा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए रोद रस का पूछ लिया, हाँ, रोद रस का पूछ लिया, या मान लीजिए कि भयानक, ठीक है, भयानक रस का पूछ लिया, वीर रस का पूछ लिया, शांत रस का पूछ लिया। देखिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, 9 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार रस, एकदम रट डालो इसको, अपने मन में इसको बसा लो, इसका उदाहरण सहित, ठीक है, पहला। दूसरा है हास रस, कसम से ये भी आप रट लो। फिर है करुण रस, ये भी एकदम, और रोद रस, ठीक है। ये 4 चीज आपको एकदम मन में बैठा लेना है। फिर है वीर रस, भयानक रस, विभत्स और रस, अद्भुत और शांत रस, वात्सल रस, ठीक है। ये सब जो है
ये इतना वो नहीं है, लेकिन जब जो जो मैंने बताया आपको, जैसे बीज श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रोद रस, ये चीज आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा। पहले फिर है करुण रस, देखिए तो वही आ गया, करुण रस, बीज रस, श्रृंगार रस। मैंने यहाँ पे क्या बताया, करुण रस वही चीज है। अब ये इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, करुण रस, बीज रस, श्रृंगार रस। इसका उदाहरण परिभाषा अब छोटा छोटा लाइन है, करुण रस का अगर परिभाषा दोगे ना तो 2 या 3 लाइन में लिखना पड़ेगा, इसके बाद उदाहरण लिख दो, ठीक है। इसके बाद में फिर बीज रस, वो भी छोटा छोटा, फिर है श्रृंगार रस, वो भी छोटा छोटा है ना। तो ये 3 चीज आपको रटना पड़ेगा, करुण रस, बीज रस और श्रृंगार, ठीक है। तो ये चीज जो करुण रस है, बीज रस है और श्रृंगार रस है, ये चीज आपको मतलब माइंड में बैठा लेना है। ये 3 चीज आप जब याद कर लोगे ना तो हाई स्कूल में एक न एक फंस जाएगा, झमेला में न फंसो, बस ये 3 चीज याद कर लो, करुण रस, बीज रस और श्रृंगार रस, ठीक है। ये चीज आप याद करके चलो, ये जरूर आएगा। फिर है बीज रस का स्थायी भाव उत्साह, है ना, ये चीज भी देख लेना, है ना। जब आप पढ़ोगे, देखिए देखो एक टीचर का लाइन होता है, टीचर का एक काम होता है आपको एडवाइस देना, सलाह देना, बताना कि आपको ऐसे से करना है, ठीक है। हमको थोड़ी ना पढ़ना है, हम तो पढ़ के आ गए, अब आपको पढ़ना है। आप ज्यादा झमेले मत रहिए, इधर उधर आप वीडियो देखोगे, किताब देखोगे, समझ में नहीं आएगा। एक टॉपिक कहीं से भी उठा लो, किताब से उठा लो या ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है। उठाओ तो एक ही जगह से उठाओ। आप कहोगे हम ऑनलाइन वीडियो देख लें, कल कहोगे हम किताब से पढ़ ले, कल कहोगे हम बोर्डिंग से पढ़ ले, कल कहोगे यहाँ आदमी यहाँ वो मन भटकेगा। एक चीज उठाओ, चाहे किताब से पढ़ो, पढ़ना है, किताब से पढ़ना है तो मोबाइल को ऑफ करके रख दो, मोबाइल मत टच करो। आप लोग ऑनलाइन रीडिंग करना चाहते हो तो ऑनलाइन पढ़ो, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है तो आप स्कूल में जाके क्लास में पढ़ो, ठीक है। एक जगह कहीं भी मन बैठा लो, हर जगह नजर दौड़ाओगे ना तो कहीं के नहीं रह जाओगे, कहीं बैठेगा नहीं मन में। क्या है, अब जैसे हम बताएं दूसरी टाइप का, आप स्कूल में गए वहां पे दूसरी टाइप का, किताब में पढ़े वहां पे दूसरी टाइप का, तो क्या कहाँ से मन में आ जाएगा, हाँ कहाँ से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले करुण रस, बीज रस, श्रृंगार रस, इसका परिभाषा, उदाहरण, ये चीज आपको रट लेना है, एकदम मन में बैठा लेना है। ये 3 चीज कर लो, हाई स्कूल में एक न एक फंस जाएगा। फिर है, ठीक है, बीज रस का अस्थायी भाव या उत्सव, ठीक है, उत्साह, बीज रस का अस्थायी भाव उत्साह, इसको भी देख लेना है, ठीक है। और इसमें जो मेन है, हमको आपको बता दिए, श्रृंगार रस, हास रस, एक हास रस देख लीजिएगा, हास रस बहुत मेन है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और इसी से सवाल आपका बनेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।